जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग जो बीपीएससी के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती जो होने वाला है, करीब 1 लाख वैकेंसी है, उसका हम लोग जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। तो बहुत दिन से हम लोग का वीडियो जो चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रहे थे किसी कारण वजह से, लेकिन आज से आप लोग का डेली जो है शाम को एक 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। तो लगाइए और ज़्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि आज का पहला क्वेश्चन जो सेट नंबर 1 है उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 149 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में मात्र 88 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 88 दिन लगाता है। तो यो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। बुध ग्रह जो है सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का परमाणविक देशांतर कितना है। तो भारत का जो परमाणविक देशांतर जो हम लोग का है ये आपका हो जाएगा 82.5 अंश। क्या हो जाएगा? 82.5 अंश जो है भारत का परमाणविक देशांतर है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। तो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति हो जाएगा आपको कॉल्डेरा। क्या हो जाएगा? कॉल्डेरा जो एक ज्वालामुखी स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी जो है समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए आप लोग, और एक क्वेश्चन जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट है और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सी नदी जो है समुद्र में से मिलने से पहले एक विस्तृत स्थलाकृति से होकर गुजरती है। तो ये आपका हो जाएगा कोलोराडो नदी जो है एक विस्तृत स्थलाकृति से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी चट्टान जो है स्लेट में परिवर्तित होती है। तो ये आपका हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? सैल जो होता है सैल चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डॉल्फिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा। तो ये आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय और सीपी दत्त के द्वारा। किनके द्वारा? लाला लाजपत राय और सीपी दत्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा गुड़गांव में। कहाँ हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ देखिए बिहार से भी क्वेश्चन आप लोग को डाल सकता है, इसलिए डाल सकता है क्योंकि इसका एग्जाम जो है बीपीएससी ले रहा है, वो बिहार का क्वेश्चन जो है कम से कम 5 से 10 नंबर वो डालेगा ही डालेगा। तो बिहार का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो ये आपका हो जाएगा सोन, पुनपुन और कील नदी जो है दक्षिण सहायक नदियाँ हैं गंगा की। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि झारखंड में बक्साइड किन जिलों में मिलता है। तो ये झारखंड में बक्साइड जो आप लोग का हो जाएगा रांची और पलामू में मिलता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। तो बंद अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया में है। कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो है किया गया था केंद्र और राज्य के संबंध में गठन के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? केंद्र और राज्यों के संबंध से था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थी। कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे क्या थी? तो ये हो जाएगा आपका अधिक संख्या में जनता का प्रतिनिधित्व को शामिल करना, सशस्त्र अधिनियम को समाप्ति और आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड और भारत के आईसीएस परीक्षा को इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजन, यानी कि इसका उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे।
तो ये आपका हो जाएगा मानिक शाह। कौन हो जाएंगे? मानिक शाह हो जाएंगे, प्रथम फील्ड मार्शल की पदवी धारण करने वाले। अगला क्वेश्चन कर रहा है आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? आर.डी. बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला है, देखिए योजना है और इसका वर्ष दिया है। तो मनरेगा जो आपका हो जाएगा 2005 ईस्वी में। वहीं आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना की किस वर्ष? 2014 में। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया था 2015 में और ग्राम उदय से भारत उदय हुआ था 2016 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो आपका हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, यानी कि उस राज्य का राज्यपाल जो होगा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, किधर गया? 18 नंबर हाँ 18 नंबर कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हम लोग को 1942 ईस्वी में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? तो माउंट एवरेस्ट पर विजय जो पहली बार मई 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है यह यूएसए के निवासी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी जो थे आपका हो जाएगा एंड्रूज थे। कौन थे? एंड्रूज थे। अगला है 22 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था 1919 ईस्वी में, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो वायसराय कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। अगला है कि अकबरनामा की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो अकबरनामा की रचना जो है आपका किया गया था अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अगला है कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन से जो है भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का यानी कि अवतरण कहिए या स्टार्ट कहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए थे किस राज्य में स्थित है? यानी कि पोखरण किस राज्य में स्थित है? डायरेक्ट पूछा पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण जो है आपका राजस्थान में स्थित है। अगला है कि किस पुस्तक से वंदे मातरम लिया गया है? तो ये वंदे मातरम जो आपको लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। अगला है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत भाषा में की थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो ये आपका हो जाएगा अवधी भाषा में। तुलसीदास किस भाषा में की थे? अवधी भाषा में रामचरितमानस किए थे। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आपका दिए थे लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? तो नीति आयोग इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है कि नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है। गलत, इसका प्रमुख जो होता है भारत के प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होगा, इसलिए आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन का रहा है खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है, किस लिए किया जाता है? तो किया जाता है इसका बिखराव जो होता है न्यूनतम होता है, इसीलिए बहुत दूर से भी जो है लाल बत्ती दिखाई देता है। इसी कारण जो है खतरे के संकेत में हम लोग लाल बत्ती का प्रयोग करते हैं। अगला है कबूतर किसका प्रतीक होता है? तो कबूतर जो है यह शांति का प्रतीक है। अगला है कि बंग भंग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आप लोग को अच्छा से दिखाई देगा। क्वेश्चन कर रहा है कि बंग भंग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका कथन सही हो जाएगा। देखते हैं कि क्या का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, यह भी सही है। फिर कह रहा है कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग आदेश वापस लेना पड़ा, यह भी सही है।
और क्या कह रहा है, यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया, जो वर्ष 1912 ईस्वी में लागू किया गया। यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का जो है करेक्ट होगा। यानी कि बंग भंग आंदोलन के समय में ये चारों कथन जो हम लोग का है वह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नर्मपंथी और गर्मपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में? उलझ पड़े। इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग का 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम घाट के संरक्षण से संबंधित है, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा माधव गाडगिल पैनल और कस्तूरी रंगन पैनल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व का भार संख्या 18 है, इसमें से 7 इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा 7 और 11 हो जाएगा। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा 7 और 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य सेल परिवर्तित करता है, यानी कि सूर्य सेल जो है परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है कि पारसेक किसका इकाई होता है? तो पारसेक जो होगा यह दूरी का इकाई है। अगला है कि जो पद्धति यानी करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे निम्नतम कोष प्रणाली कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा एप्पल। अगला क्वेश्चन कर रहा है 40 नंबर कि किस तत्व की परमाणु संख्या, यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो उसकी संयोजकता हो जाएगी 3। संयोजकता किसे कहते हैं? जो बाह्य कोष में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजकता कहते हैं, जैसे 2, 8 और 3, यानी कि यही हो जाएगा आपका संयोजकता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार के द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट यानी कि हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब किया था? तो ये किया था 1992 ईस्वी में। यानी कि हाथी कार्यक्रम की शुरुआत 1992 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 34 का आंसर का हो जाएगा 2। यानी कि कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो होती है 2। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन जो है इलेक्ट्रॉन को देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है हम लोग का NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। अगला है कि चूहों को मारने की दवा कौन सी होती है? तो चूहा के मारने की दवा जो होती है वो होता है जिंक फास्फेट। क्या होता है? जिंक फास्फेट होता है। 46 नंबर हो गया। अब 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जो होता है जीव कोष की रासायनिक रचना ठीक रखना होता है। जीव कोष की रासायनिक रचना ठीक करना होता है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जो होता है जीव कोष की रासायनिक रचना ठीक करना होता है। अगला है उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दाब कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 760 मिमी पारे से कम होता है। अगला है कि काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? तो काला छिद्र जो है यह आपको भारी न्यूट्रॉन तारा के सिकुड़ने से बनता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? क्वेश्चन का रहा है 50 नंबर, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की परत होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अगला है सुमेलित कीजिए, यानी कि एक तरफ दिया है पत्र या पत्रिका का नाम और दूसरा तरफ दिया है संपादक। इसका देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। युगांतर किसके द्वारा लिखा गया था? तो युगांतर जो है बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया था। युगांतर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपको बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। इंडियन सोशलोजिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बंदी जीवन
ये लिखा गया है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा, और ये हो जाएगा तलवार वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प होता है? तो ये आपका हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 53 नंबर कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। क्वेश्चन का रहा है कि किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में लिया है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल और केरल। अगला है कि अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासन में थे? तो अष्टप्रधान जो हो जाएगा आपका मराठा। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीवमंडल आरक्षित स्थान में नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा 56 नंबर का कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी जो है अब तक जो है जीवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं किया गया है। अगला है कि निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग किसमें होता है? निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग जो है किसमें होता है? तो ये आपका हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा कम घनत्व, यानी कि अल्प घनत्व के कारण जो है बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो ये आपका हो जाएगा अजंता। अजंता जो है एकमात्र पर्वत श्रेणियां है जो केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। अगला है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? क्वेश्चन कर रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाली के द्वारा। पुर्तगाली के द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए वह अपना अड्डा बनाया हुआ था। अगला है कि मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता है? मोडी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ये आपका हो जाएगा मराठों का। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ सुमेलित करने के लिए दिया है, कह रहा है नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया था? तो ये विनय दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। नासिक षड्यंत्र किनके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा विनय दामोदर सावरकर के द्वारा। अलीपुर षड्यंत्र केस ये किया गया था अरविंद घोष के माध्यम से। और ढाका षड्यंत्र केस जो किया गया था पुलिन दास के द्वारा। और बनारस षड्यंत्र केस किया गया था सचिनंद्र सन्याल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन का रहा है 63 नंबर कि हिमालय का विस्तार अर्कान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय का विस्तार क्षेत्र जो अर्कानयोमा है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार में। या डायरेक्ट पूछेगा कि अर्कानयोमा कहाँ स्थित है तो आप बोलिएगा म्यांमार में। अगला है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जिस तरह से उत्तल लेंस काम करता है, यानी कि पानी में हवा का बुलबुला जो है वैसे ही काम करता है जैसे कि उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन का रहा है 65 नंबर कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो होती है वो क्या कार्य करती है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वह एक पर्यवेक्षीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है। अगला है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग जो किया गया था ठक्कर बप्पा के द्वारा किया गया था। अगला है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म के माध्यम से किया गया था। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म के द्वारा किया गया था। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और जनजाति पूछेगा तो ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 नंबर कि गदर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो गदर आंदोलन से तारकेश्वर जो थे ये नहीं संबंधित थे, जबकि भाई परमानंद, सोहन सिंह भाखना और हरनाम सिंह तुंडी लाट
ये जो थे गदर आंदोलन से संबंधित हैं, लेकिन तारकेश्वर जो थे गदर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन जो है ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण जो है वो कौन करता है, आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन जो है वो पर्यावरण में प्रदूषण जो है सबसे कम उत्पन्न करता है। वहीं 71 नंबर हम लोग क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था। तो ये आपका हो जाएगा साबरमती से। और साबरमती कहाँ है, तो साबरमती आपका है गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। भारतीय जनता के संदर्भ में पूछ रहा है कि हिंदू शब्द जो है प्रथम बार किसने प्रयोग किया था। तो ये आपका हो जाएगा अरबवासियों ने। सबसे पहले अरबवासियों ने ही हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। अगला है उल्का क्या है। एक शब्द दिया है कि उल्का क्या है। तो उल्का आप लोग का हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट एक हुए द्रव्य का अंश है, उसी को हम लोग उल्का कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो ये आपका हो जाएगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा जो ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृति नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा जो है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे, तो ये प्राकृतिक भाषा बोलते थे। वहीं 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है। तो ये आपका हो जाएगा एमनियन। एमनियन हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि जिप्सी लोग मूल स्थान कहाँ था। तो जिप्सी लोग का मूल स्थान जो आपका हो जाएगा भारत था। क्या था, भारत था। अगला है 78 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रेय संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा आवृत्ति मॉड्यूलन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है। तो ये आपका हो जाएगा संबंधित एशिया। एशिया जो है महाद्वीप जो है संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अगला है अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख है। अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है अशोक को। राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी। राज्यसभा में जो है संघ राज्य क्षेत्र का स्थान प्राप्त है दिल्ली और पुडुचेरी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन मान से मानव शरीर का ताप कितना होता है, यानी केल्विन में पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 310 केल्विन। 310 केल्विन जो है सामान्य मानव का ताप होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। किसने पूछ रहा है, न्यूटन से पहले का पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेत्र तंतु जो हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अभ्यंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक ऑप्टिकल फाइबर भी होता है। एक क्वेश्चन देता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसको भी याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला है कि कौन से मिश्रित उर्वरक होता है। तो ये आपका हो जाएगा एनपीके। एनपीके जो होता है एक क्या बोलते हैं मिश्रित उर्वरक होता है। इसका हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, इसका हो जाएगा फास्फोरस, इसका हो जाएगा सोडियम। अगला है 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास पारित हो जाए। कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा में। लोकसभा में अगर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जितने भी मंत्री हैं यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको दिया गया था केबी फिलिप्स को।
एक मधुमक्खी जो होती है, उड़ती है, छत्ता जो बनाती है, उसकी भाषा यानी कि जो बोलते हैं उसकी पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, केबी फ्रिस्क को दिया गया था। अगला है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है पॉलीएमाइड का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन का 89 नंबर 89 नंबर, फोटोग्राफी में अस्थायी कार के रूप में होने वाला रसायन कौन सा होता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। अगला है कि निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन होता है? तो ये आपका हो जाएगा थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन का रहा है 91 नंबर कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? 91 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई थी? तो ये आपका किया गया था नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किया गया था। अगला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो ये आपका करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के माध्यम के द्वारा, और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से, और संबंधित राज्य के राज्यपालों से, यानी कि उपर्युक्त सभी से वो जो है राष्ट्रपति परामर्श लेता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति करने से पहले। अगला क्वेश्चन का 93 नंबर कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली थी? तो ये आपका हो जाएगा चतुर्थ भुजा वाला। कितनी भुजा वाला? चतुर्थ भुजा वाला। अगला क्वेश्चन का रहा है 94 नंबर कि कौन सा कथन गलत है? तो इसमें 94 नंबर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो ये आपका हो जाएगा कि तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया था। ये बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अपना होम रूल लीग का प्रारंभ किया था। ये भी सही है। और होम रूल आंदोलन के संगठन मंत्री जॉर्ज अरवेंडले थे। ये भी सही, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारा कथन जो है सही है। अगला है 95 नंबर 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 ईस्वी में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है कि येलो केक क्या है? तो येलो केक जो आपका हो जाएगा यूरेनियम ऑक्साइड है। येलो किसे कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक भी कहा जाता है। अगला है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध दोस्तों था ये चुनाव से था। अगला है कि कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीप का निर्माण करती है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी जो है श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे? कौन कौन व्यक्ति जो थे वह अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खां, ये चारों लोग जो थे अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए पर। अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो ये रहा आज हम लोग का 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट। तो इसको लगाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कितना नंबर आपने आया, और डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ मिलेगा। तो चैनल पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, हाँ, और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।